वेलकम टू द आर्मी अकेडमी। हेलो, आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन और उसका फंक्शन क्या था, कैसे हो रहा था। अब देखते हैं लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या है। यहाँ पे 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। पहले देखते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में। तो सेमिनल वेसिकल बेसिकली क्या है, एक पेयर्ड ग्लैंड है जो बिहाइंड द या बिलो द यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, और ये 60 to 70% कंपोजिशन इसलिए प्रोड्यूस करती है। जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% सेमिनल प्लाज्मा का अकेले सेमिनल वेसिकल बनाती है। और ये सिक्रेट क्या करती है, ये सिक्रेट करती है एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड, अल्कलाइन न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जो बेसिकली हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो स्पर्म रिलीज हुए हैं स्पर्मिएशन की प्रोसेस से सेमिनल वेसिकल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो एपिडिडाइमिस में स्टोर किए गए, एपिडिडाइमिस में उनका मैच्योरेशन हुआ है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए होते हैं, द फंक्शनली मैच्योर नहीं हुए हैं। फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए वहां पर इनको जरूरत होती है इनकी फ्लूइड की, सेमिनल फ्लूइड की। प्लस उनको सर्वाइव भी करना ना कई दिन तक, तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, उनके पास स्टोर्ड फूड ज्यादा नहीं है ना, स्टोर्ड फूड ज्यादा नहीं, तो उनको जरूरत है बाहर से फूड की, न्यूट्रिएंट्स की। तो वो न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन, सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें एक ये कंपोनेंट देख रहे हैं फ्रक्टोज होता है ना। अब फ्रक्टोज क्या फ्रूट शुगर है, ये हमारी बॉडी में अदरवाइज कहीं नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सेमिनल वेसिकल के सेक्रेशन में पाया जाता है। तो ये एक बड़ा फोरेंसिक इंपॉर्टेंस की चीज है, जो रेप या फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के केसेस में इसको यूज किया जाता है टेस्ट के लिए, जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें इसी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स रिलीज की जाती हैं, जैसे फाइब्रिन, जिनका काम क्या है, क्लॉटिंग प्रोटीन का काम क्या है कि स्पर्म को क्लॉटेड फॉर्म में रखती है। एक्चुअली स्पर्म के पास लिमिटेड एनर्जी है और उसको एक लंबा पाथ ट्रेवल करना है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको एक लंबा पाथ कवर करना है, और उसके लिए उसको एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ेगी। उसके पास ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पैसेज में ही जो हमारा पाथ है उसी में अगर इधर उधर अपनी एनर्जी मूव करके वेस्ट करें। तो इसके लिए क्या होता है, उनको क्लॉटेड फॉर्म में रखा जाता है ना। कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन रिलीज होती है जो स्पर्म को क्लॉट करके रखते हैं ताकि उनकी एनर्जी स्टोर करके रखी जा सके। प्लस इसके अलावा सेमिनल प्लाज्मा में एक केमिकल पाया जाता है, एक चीज है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, ये जब सीमेन रिलीज किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यानी वेजाइना के अंदर, तो ये वेजाइना की स्मूथ मसल्स जो है उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं ना, विगरस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज करती है, स्पर्म को मूव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये बात है सेमिनल वेसिकल्स की। इसके बाद देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या, ये सिंगल ग्लैंड है ना, सिंगल ग्लैंड है जो पाइप यहां पे जा रही है, सिंगल ग्लैंड है जो अप्रोक्सीमेटली 20% प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा फॉर्म करती है। और ये क्या है, ये एक मेल की सिक्रेशन सिक्रेट करती है ना, मेल की सिक्रेशन। और ध्यान देना की बात है, इसका सिक्रेशन कैसा है, एसिडिक है। दोनों सिक्रेशन एल्कलाइन है ना, सेमिनल वेसिकल हो या कॉपर्स ग्लैंड हो, दोनों एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज करते हैं। केवल जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका सिक्रेशन एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और ये एक्चुअली क्या करता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इस क्लॉटेड स्पर्म को, जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं सेमिनल वेसिकल जो क्लॉट कर रहे थे स्पर्म को, इसकी डीक्लॉटिंग करते हैं। कब, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज किए जाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस पाए जाते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प देते हैं। ठीक, थर्ड ग्लैंड है हमारी क्या, कॉपर्स ग्लैंड, या इसको बोलते हैं बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। म्यूकस लाइक सिक्रेशन होता है, अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और यूजुअली इनका सिक्रेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले होता है, यानी कि ये सेमिनल प्लाज्मा यानी कि सीमेन के सिक्रेशन से पहले ही रिलीज किए जाते हैं। इनके अंदर फंक्शन क्या है, चूंकि म्यूकस लाइक है, अल्कलाइन है, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि यूरेथ्रा के अंदर अगर यूरिन की वजह से कुछ एसिडिटी है जो स्पर्म को किल कर सकती है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर एसिडिटी होती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। प्लस
ये क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन, ये पैसेज को लुब्रिकेट करते हैं, और ग्लांस पेनिस जो है, टिप ऑफ पेनिस जो है ग्लांस, उसको ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ये लुब्रिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, सेमेनल प्लाज्मा, ठीक। अब ये सेमेनल प्लाज्मा बोल रहे हैं, इसको सीमेन नहीं बोलेंगे, सीमेन कब बोलेंगे, जब इनके सिक्रीशन में कौन मिक्स हो जाएगा, आके स्पर्म। स्पर्म कहां से आ रहा है, वास्ट डिफरेंस लेके आ रही है ना, वास्ट डिफरेंस जो आ रही है, उस वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस से कौन आ रहा है, स्पर्म, ये स्पर्मेटोजोआ, और ये स्पर्मेटोजोआ और सेमेनल प्लाज्मा जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तब हम बोलते हैं क्या, इसको सीमेन, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस जो आ रही है उसमें सबसे पहले जो डक्ट खुलती है वो कौन सी है, पहली ग्लैंड है हमारी, वो सेमेनल वेसिकल है ना, पहली सेमेनल वेसिकल। तो सेमेनल वेसिकल जब वास्ट डिफरेंस में ओपन होती है, अब उस डक्ट को क्या बोल देते हैं हम लोग, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। सेमेनल प्लाज्मा आ रहा है सेमेनल वेसिकल के थ्रू, है ना, और दूसरी तरफ से वास्ट डिफरेंस लेके आ रही है स्पर्म को, तो वास्ट डिफरेंस में सेमेनल वेसिकल की डक्ट आके मिल जाती है, खुलती है, तो वास्ट डिफरेंस जो आ रही है वो और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और उसके बाद बाकी ग्लैंड्स भी खुलती हैं, और ये कहाँ किसमें जाकर खुल जाएंगी, यूरेथ्रा में, और फाइनली बनेगी हमारी कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, या यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी के बाहर खुल जाएगा, और यूरेथ्रा की ओपनिंग जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीएटस, ठीक। तो अब एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी पेनिस का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे 3 मसल्स दिख रही है जो स्पॉन्जी है, एयरटाइट है, उनके अंदर इरेक्टाइल फंक्शन है, क्यों, ये 2 मसल्स जो कि पेयर्ड दिखाई दे रही हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्पस कैवर्नोसम। ये कार्पस कैवर्नोसम पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड है, और ये किसके अराउंड है, ये अगर हम लोग देखें तो कुछ ब्लड वेसल्स हैं, जो डीप आर्टरीज बोल सकते हैं लोग, डीप आर्टरी ब्लड वेसल्स हैं, उनके अराउंड पाए जाते हैं, और एक नीचे की तरफ सिंगल मसल दिखाई दे जिसको कार्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, जो यूरिथ्रा के अराउंड है, मतलब जैसे अगर ये यूरिथ्रा मान लें तो उसके अराउंड ही पाई जाएगी, ठीक है। अब इन मसल्स के ऊपर की तरफ देखें तो कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वेसल्स जो बेसिकली क्या है, वेन्स हैं। तो जब स्टिमुलेशन होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बोलिए या सेक्सुअल अराउजल बोलें, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अराउंड कार्पस स्पॉन्जियोसम पाया जा रहा है, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है, कार्पस कैवर्नोसम पाया जा रहा है, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है, और जो इंक्रीज ब्लड फ्लो है वो ब्लड क्या होता है, इंगॉजमेंट हो जाता है, जो मसल्स हैं, जो 2 पेयर्ड मसल्स हैं, इनके अंदर वो ब्लड फिल अप हो जाता है, साइनसेस छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में इरेक्शन देखने को मिलता है ना, साइज इंक्रीज हो जाती है, इरेक्शन होता है, और वेनस रिटर्न नहीं हो पाता है डॉर्सल वेन्स के कंप्रेस होने की वजह से, इसकी वजह से ये कुछ समय तक मेंटेन रहता है जब तक इंटरकोर्स का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये हुआ उनका स्ट्रक्चर पेनिस का, ठीक। अब बात करते हैं कि सीमेन कब बन रहा है। सीमेन जो है हमारा वो स्पर्म प्लस सेमेनल वेसिकल है। अब इसकी वैल्यू कुछ होती है जो आपको याद रखनी होगी कि सीमेन का पीएच क्या होता है। ये पीएच कैसा है, स्लाइटली एल्कलाइन है, 7.2 to 7.7 होता है। वैल्यू इसकी क्या, क्वांटिटी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन, है ना। ये पर इजैकुलेशन 2.5 से 5 ml होता है, और पर इजैकुलेशन में नंबर ऑफ स्पर्म कितनी होती है, 200 to 300 मिलियन, है ना। 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन रिलीज किए जाते हैं, और जिस सीमेन में ये रिलीज किए जाते हैं सीमेन का वॉल्यूम क्या होता है, 2.5 to 5 ml, ठीक। अब ये जो रिलीज किए गए हैं स्पर्म, है ना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो रिलीज हुए, इन स्पर्म से एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल shape and size, यानी कि morphology should have normal morphology, that is shape and size, और apart from those 60% at least 40% should have vigorous motility। जो 60% नॉर्मल फिजियोलॉजी वाले हैं, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म्स हैं, उसमें से कम 40% के अंदर विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं क्या कि द पर्सन इज फर्टाइल, अदरवाइज इनफर्टिलिटी के चांसेस डेवलप हो सकते हैं, और मेल इनफर्टिलिटी बोलेंगे इस चीज को, है ना, ठीक है। तो ये बात हुई क्या हमारे सीमेन कैसे फॉर्म होता है। आगे देखते हैं हम लोग।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या चीजें हैं, एक पेयर ओवरी है ना, एक पेयर ओवरी, यूटेरस या यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं, यूटेरस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को देखनी है, इनके बारे में समझना है। तो ओवरी के बारे में सबसे पहले देखें तो ओवरी कैसी है, पेयर है, एक पेयर ओवरी पाई जा रही है। टेस्टिस देखिए मेसोडर्मल ओरिजिन का था, ओवरी भी मेसोडर्मल ओरिजिन की ही है, आलमंड शेप है और 2 से 4 सेंटीमीटर साइज में। कहां पाई जा रही है, ओवरी पाई जा रही है कहां, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो अब इसको देखा जाए कि भाई ये ओवरी एक स्ट्रक्चर देते हैं इसका ना, यूट्रस के साथ साथ कैसा दिख रहा है, ठीक, मतलब बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये है हमारी ओवरी, ठीक। अब ये ओवरी पाई जा रही है डोमिनल कैविटी में, ये सस्पेंडेड है, ये अपनी जगह पर रुकी कैसे रहेगी, इसके लिए कुछ लिगामेंट्स पाते हैं, जैसे एक ओवेरियन लिगामेंट है जो ओवरी को यहाँ पे होल्ड करके रखता है अपनी जगह पे, ठीक है। अब ये ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ओवरी में जैसे टेस्टिस में हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवरी के अंदर होगा ओजेनेसिस, है ना, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग ओवम या सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी ओसाइट है, वो ओवम जो है वो इस ओवरी से रिलीज होगा और जैसे वो रिलीज किया जाएगा तो इस यूटेराइन ट्यूब्यूल जो है, इस यूट्रस का टर्मिनल पार्ट जो कहलाता है या फैलोपियन ट्यूब ये पूरी होती है, इस फैलोपियन ट्यूब का जो एंड है उसको बोलते हैं क्या, इन्फंटिबुलम, है ना। इस ये हिस्सा क्या, इन्फंटिबुलम, और इस इन्फंटिबुलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है, ये है फिम्बरी। तो ये क्या करते हैं, उस ओवम को या उस एग को कलेक्ट कर लेते हैं, उसको कलेक्ट करके क्या करते हैं अपने अंदर ले लेते हैं, अरे यार है ना, उसको अंदर ले लेते हैं, किसमें, इस डक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब या के अंदर उसको ले लेते हैं, और ये ओवम इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है कहां, इस पोजीशन पे जिसको बोलते हैं क्या, एम्पुला, ठीक है। तो अगर हम यूटेरस को देखें तो इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ये मेन बॉडी जो है ऊपर पूरा, है ना, यूटेरस जो है, ठीक, जिसमें अपर पोर्शन बोलते हैं फंडस, ये बॉडी, और नीचे सर्विक्स, ठीक है, जिसमें एक सर्वाइकल कैनाल पाई जा रही है, पतली सी सर्वाइकल कैनाल, है ना, ये हिस्सा, ये क्या है, ये सर्वाइकल कैनाल, ठीक, ये हिस्सा सर्विक्स, नीचे आपके आ जा रही है क्या, ये वेजाइना, ठीक है, जो अंदर से थोड़ा सा रफ होती है, ठीक है, बोलते हैं कि यहाँ पे वेजाइनल कैनाल और ये सर्वाइकल कैनाल, वेजाइनल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल, ठीक। तो और दूसरी तरफ ये कराती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम का एंटीरियर पार्ट जो है वो फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो ग्रैब कर रहे हैं जिसको ओवम को जो रिलीज हुआ है, उस ओवम को इन्होंने अंदर लिया, ओवम कहां पहुंचा, एम्पुला में, एम्पुला में पहुंच गया ओवम, अब एम्पुला में पहुंच गया ओवम वहीं पे रुके रहेगा, वेट करेगा किसका, कि कोई स्पर्म आए और फर्टिलाइज करे, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये फिर ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल या थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बॉडी से थ्रू आउट कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। यूटेरस के स्ट्रक्चर को ध्यान दें अगर हम लोग, तो यूट्राइन वॉल जो यूटेरस है 3 लेयर्स में बना हुआ है, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और सबसे इनर लेयर इंडोमेट्रियम कहलाती है, जो ग्लैंडुलर है और हाईली वेस्कुलर होती है ना, इस ये इंडोमेट्रियम एरिया है जहां पे इम्प्लांटेशन होगा ना फीटस का, ठीक है। तो और जिसका टर्मिनल पोर्शन, लोअर पोर्शन जो सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स फॉर्म कर रहा है, और ये सर्वाइकल कैनाल वेजाइनल कैनाल के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। अब अगर ये वेजाइना को देखें तो वेजाइना के अंदर का जो मीडियम होता है ना वो एसिडिक होता है स्लाइटली, ठीक। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वेजाइना में एक बैक्टीरिया पाया जाता है ना, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। इस लैक्टोबैसिलस की वजह से मीडियम कैसा हो जाता है वेजाइना का, एसिडिक, जो कि प्रोटेक्ट करता है, वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है अदर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, अदर फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो
अब जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ना जो पर्सनल हाइजीन के लिए आते हैं, जिसमें वेजाइनल कैविटी की क्लीनिंग के लिए जैसे वी वॉश हो गया, इस तरह के कई प्रोडक्ट्स आते हैं जो रैंडम लोग यूज करते हैं ना, रेगुलर मतलब इरेगुलर वे में या विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन लोग यूज करते हैं, तो वो हेल्दी नहीं है प्रैक्टिस। भाई कोई चीज वहां पे है, कोई बैक्टीरिया है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके इंटरनल फिजियोलॉजी को, आपके स्ट्रक्चर को, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है, आप उसको किल किए जा रहे हैं बेवजह ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, वो आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन आपने उसको केमिकल डाल के उसको वॉश करके उसको किल कर दिया। नतीजा जब वहां का मीडियम एसिडिक नहीं रह जाएगा तो आपको ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें बेसिकली फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट मेडिकल असिस्टेंस, इन चीजों के विदाउट मेडिकल क्या बोलेंगे रिकवरिंग प्रिस्क्रिप्शन, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको जरूरत है आप कंसल्ट करिए डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, उसके बाद इन चीजों का इस्तेमाल करिए। ऐसे रैंडम जब मन किया ऐड देख के शुरू कर दिया, इससे ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब ये यूट्रस को हिस्ट्रा भी बोलते हैं, इसको ध्यान देगा क्या ना, जैसे किसी में क्या होता है ना, कुछ लोगों में कि कुछ इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, किसी भी वजह से यूट्रस को सर्जिकली रिमूव किया, तो बोलते हैं कि हिस्टेरेक्टमी कर दी गई है ना, हिस्टेरेक्टमी। एक्टमी मतलब कट इट आउट, काट के कुछ बाहर निकाल दिया है ना, एक्टमी कर दी गई। ठीक, तो ये हुआ क्या हमारा यूट्रस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा, आगे देखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वेस्टिब्यूल या वल्वा भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जिस एक्सटर्नल विजिबल होता है, जो फैटी एरिया जिसको मांस प्यूबिस बोलते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो जेनेटल हेयर्स होते हैं, पेल्विक हेयर जिनको बोलते हैं, वो वहीं पे ग्रो करते हैं। तो फैटी एरिया कुशन लाइक है, पैडेड एरिया है, जो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके नीचे की तरफ देखेंगे आप तो लेबिया मेजोरा, एक थिक स्किन के फोल्ड्स दिखाई देते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो ये होमोलॉगस टू स्क्रोटम होता है, ठीक, होमोलॉगस टू स्क्रोटम है। लेबिया मेजोरा के अंदर उसको देखेंगे, अगर उसको स्प्रेड किया जाए, उसके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर लेबिया मेजोरा पाया जाता है, जो होमोलॉगस है किसके, पेनाइल यूरेथ्रा के। ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसको। अब है नहीं सिलेबस में तो हम लोग उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और न मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा है ना, तो वो पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलॉगस होता है। उसके जब लेबिया मेजोरा को के थ्रू हम ऊपर उसके अलोंग चलेंगे, अलोंग द लेबिया मेजोरा अगर ऊपर की तरफ मूव किया जाए तो वो एक एंड जहां पे टर्मिनेट होता है वहां पे छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखता है, जो सेंसिटिव है लाइक ग्लैंस पेनिस। तो इसको बोलते हैं क्या, क्लाइटोरिस, और ये होमोलॉगस होता है किसके, पेनिस के, ग्लैंस पेनिस के। और ये सारा स्ट्रक्चर एक जो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा है, ये पूरे का पूरा एक चेंबर सा फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम लोग वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में इंसर्कल्ड होता है क्या, मतलब एक छोटा सा चेंबर सा बन रहा है, जिसमें इंसर्कल्ड है क्या क्या, दो चीजें, वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक, अब नेक्स्ट बच रहा है क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स फीमेल के अंदर, तो वो हम लोग करेंगे क्या नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।